जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से कठिन प्रश्न हल करेंगे, लेकिन बिल्कुल आसान विधि से। तो चलिए शुरू करते हैं। 37 नंबर का पहला प्रश्न ये है कि p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और फिर p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमें x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कौन सा टर्म समान है या नहीं है। तो देखिए ना, यहाँ पे x माइनस वाई और x माइनस वाई है और इंटू में दोनों में q है, तो ये हमारा समान है। जब समान नहीं होता था तो हम क्या करते थे, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में हम गुना करते थे। यहाँ x y होता था तो y के गुणांक से, यानी कि समीकरण 2 के y के गुणांक से समीकरण 1 में गुना करते थे और समीकरण 1 के y के गुणांक से समीकरण 2 में गुना करते थे। लेकिन यहाँ पे बराबर है तो गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं होता तो यहाँ x माइनस वाई का जो गुणांक होता उससे हम समीकरण 1 में गुना कर देते और समीकरण 1 में जो x माइनस वाई का जो गुणांक होता उससे हम इस समीकरण 2 में गुना कर देते। तो ये जो टर्म है x माइनस वाई वाला, ये बराबर हो जाता, फिर जोड़ने या घटाने पर कट जाता। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही ये बराबर है और चिन्ह भी विपरीत है, तो ये जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए p इंटू एक्स प्लस वाई फिर p इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 2p इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए ये पी क्यू माइनस में पी क्यू प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि 2q स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए 2p इंटू एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन ले लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आप कर सकते हैं, तो अब आपका बचेगा। सो देखिए x प्लस वाई का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और इसके बटा में आप कितना रखिएगा, ये p जो बचा हुआ है इसको यहाँ पे आप रख लीजिए। इस प्रकार आपका x प्लस वाई का वैल्यू आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा p। इसे आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, x प्लस वाई का जो वैल्यू आया है इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, तो फिर आपको x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए ना, x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका क्या, p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यही है ना। और यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू रखना है, तो p इंटू एक्स प्लस वाई की जगह पर कितना रखिएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा p, यही रखना है। प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये p से p कैंसिल हो जाएगा और ये जो बचा उसको राइट साइड हम भेज देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में हमारा बचेगा q इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये वाला टर्म यहाँ लिख देना है। उसके बाद इसको राइट साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे दोनों प्लस में है तो इधर दोनों आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इस प्रकार पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस होने के कारण, और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस होने के कारण। अब यहाँ पे देखिए इधर बचा क्या, तो आपका माइनस पी क्यू बचा। तो देखिए ना, यहाँ क्यू इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस पी क्यू हो जाएगा। तो देखिए q से q हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस वाई बराबर माइनस पी बच गया। तो इसे आपको अब मान लेना है समीकरण 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपका समीकरण 3 भी आ गया, समीकरण 4 आ गया। समीकरण 3 में x प्लस वाई का वैल्यू है, समीकरण 4 में x माइनस वाई का वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए x और y का वैल्यू। तो इस दोनों समीकरण को हल कर लेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इधर लिखिए, समीकरण 3 और 4 को हल करने पर
इसे हल कर लेना है। तो समीकरण 3 है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी, और समीकरण 4 है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस पी। और यहां भी देखिए ना y वाला टर्म समान है और प्लस माइनस है, तो ये जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं जोड़ने पर y से y कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कितना 2x, और इधर जोड़ने के लिए क्या कीजिएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी, चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह माइनस पी हो जाएगा, और यहाँ पे 2x इक्वल टू, और ये चूंकि बटा में है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आपका p होगा। p से p में भाग दीजिएगा, एक बार कटेगा, एक से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, फिर इस p के बटा में कुछ नहीं यानी कि 1 होगा, 1 से p में भाग दीजिएगा तो एक बार p बार कटेगा और p से p में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो प्लस माइनस होने के कारण ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या 2x इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा पी, और x का वैल्यू आपको चाहिए तो देखिए ना यहाँ जो x का गुणांक 2 है ये इसके बटा में चल जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बटा 2p हो जाएगा। ये आपका x का वैल्यू हो गया, ठीक है। और यही x का वैल्यू अगर आप समीकरण 3 या 4 में रख दीजिएगा तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 को मैं यहां लिख रहा हूं, समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी, यही है। और इसमें x के जगह पर हमें रखना है क्यू स्क्वायर बटा 2p प्लस वाई बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बटा पी। अब आपको करना क्या है, साइड चेंज करना है सिंपली, तो y बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी, और ये उठ सा जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 2p। अब आपको सिंपली p और 2p का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2p एलसीएम होगा, तो p से उसमें भाग दीजिएगा 2p में तो 2 बार कटेगा, और 2 से आप गुना कर दीजिएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में, तो आपका हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 2p से 2p में भाग दीजिएगा तो एक ही बार कटेगा, तो आपका हो जाएगा, एक बार कटेगा तो 1 से क्यू स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो क्यू स्क्वायर आएगा। इस तरह से वाई स्क्वायर बराबर, अब देखिए 2p स्क्वायर, और यहाँ पे तो 2p स्क्वायर लिखा जाएगा, और 2q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा क्यू स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बटा में कितना होगा 2p हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं y बराबर 2p स्क्वायर बटा 2p प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2p। तो यहां पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब p स्क्वायर है ऊपर में है और नीचे है p, तो एगो p ऊपर से कट जाएगा, p इंटू p है तो एगो p कट जाएगा, एक p बचेगा। तो इस प्रकार आपका y का जो वैल्यू बचेगा क्या, ऊपर p बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और p स्क्वायर है तो और नीचे p है तो p से एगो p कैंसिल हो गया तो एगो p बचेगा, तो p प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2p, ये आपका y का वैल्यू आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और x का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आपका आया हुआ है क्यू स्क्वायर बटा 2p, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है m प्लस n इंटू एक्स प्लस m माइनस n इंटू वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसे आपको इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण है, यहाँ पे
पहला वाला जो समीकरण है m प्लस n इंटू एक्स प्लस m माइनस n इंटू वाई, यानी यहाँ पे x का गुणांक ये m प्लस n हो गया, यहाँ पे y का गुणांक m माइनस n हो गया। लेकिन दूसरा समीकरण इस तरह का नहीं है, तो हमें करना क्या है कि समीकरण 2 को समीकरण 1 के रूप में बदल लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 को जैसे वैसे लिख लेंगे m प्लस n इंटू एक्स प्लस m माइनस n इंटू वाई बराबर m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर, ये हमारा समीकरण 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है। और फिर इसको हमें क्या करना है, देखिए ना m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई, तो जब आप गुना करते थे खंड करके इसको तो कैसे लिखते थे, m प्लस n इंटू एक्स, यानी इस x से इसमें गुना करते थे, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर m प्लस n इंटू वाई, यानी कि इसमें एक बार आपको x से गुना कर देना है और एक बार y से गुना कर देना है, इस तरह से लिख सकते हैं इतना को। तो वही चीज यहाँ आपको लिख देना है m प्लस n इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस m प्लस n इंटू वाई लिख देना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और बराबर में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है तो इस तरह से लिख देना है। और इसे समीकरण 3 मान लेना है, क्यों, क्योंकि इसका रूप चेंज हो गया, इसीलिए इसको समीकरण 3 मान लेना है। और एक जैसे है वैसे ही, इसीलिए इसको हम 1 को 1 रहने दिए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये x वाला जो टर्म है ये पूरा बराबर है, लेकिन चिन्ह समान है, तो यहाँ पे अगर घटाएंगे तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार हमको यहाँ से y का वैल्यू पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, घटाने पर, ठीक है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। अब आप कहिएगा कि सब इससे पहले आप y वाले टर्म को काटते थे, यहाँ पे x वाले टर्म को काट रहे हैं, ऐसा क्यों? तो आप y वाले को काटिए या फिर x वाले को काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप x वाले को काटिएगा तो y का वैल्यू पहले आएगा, अगर पहले y वाले को काटिएगा तो x का वैल्यू पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ना कि यहाँ पे y वाला जो टर्म है वो बराबर नहीं है, अगर इसके गुणांक से इसमें गुणा करेंगे तो बराबर तो हो जाएगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम टू सेम है तो चिन्ह बदलने पर ये सिंपल कट जाता है, तो हमें कार्य सिंपल वाला करना है। तो यहाँ पे ये घटाने पर ये कट जा रहा है, तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, x वाला टर्म। तो इधर जो बचेगा इसको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये m माइनस n, y दोनों में है तो y हमारा कॉमन रहेगा, m माइनस n, और यहाँ पे माइनस करना है यानी इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस m हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस n हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना है, ये y हमारा कॉमन तो y कॉमन में लिख लेना है, ठीक है। और इधर देखिए ना m स्क्वायर प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल, n जो है n स्क्वायर ये भी माइनस में, तो ये कैंसिल नहीं होगा, दोनों माइनस में, तो हमारा क्या होगा माइनस 2mn और माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, m से m कैंसिल होगा प्लस माइनस होने के कारण, और माइनस n यानी कि माइनस 2ny हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए माइनस हमारा कॉमन होगा और साथ में 2 भी कॉमन होगा और n भी कॉमन होगा, यानी कि माइनस 2n कॉमन हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, m बचेगा इसमें से, और इसमें से क्या बचेगा n, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला चिन्ह हमारा बदल जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2n कॉमन, तो m प्लस n इधर बच गया। अब देखिए ना यहाँ पे माइनस 2m से माइनस 2n कैंसिल, इसीलिए y बराबर आपका बच गया m प्लस n, यानी कि y का वैल्यू m प्लस n आ गया, ठीक है। y को x वाले टर्म को हमने कैंसिल किया तो y का वैल्यू आया, और इसी वैल्यू को हम समीकरण 1 में या 3 में रख देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका क्या, तो देखिए m प्लस n इंटू एक्स प्लस m माइनस n इंटू वाई बराबर m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर, यही है ना। और इसमें आपको किसका वैल्यू रखना है, y का वैल्यू रखना है, तो y यहाँ पे है तो यहाँ पे m प्लस n रख देना है, तो इसको सिंपली जैसे वैसे लिख देना है, m प्लस n इंटू एक्स प्लस
m माइनस एन इंटू वाई के जगह पर m प्लस एन रख देना है, m प्लस एन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे इधर राइट साइड में जैसे वैसे लिख देना है m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि m प्लस एन इंटू एक्स प्लस, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है, यानी m माइनस ए इंटू एम प्लस एन है, तो इसको आप लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, गुना करने पर ऐसा हो जाएगा बराबर एम स्क्वायर माइनस 2mn माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब इधर देखिए आप, m प्लस एन इंटू एक्स बराबर, इसको उस साइड भेज दीजिए, ठीक है। या नहीं तो क्या कीजिए, देखिए एम स्क्वायर इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो बराबर के एक लेफ्ट साइड हो एक राइट साइड हो, चिन्ह भी समान हो और संख्या भी समान हो, जैसे ये एम स्क्वायर इधर भी एम स्क्वायर, इधर का भी चिन्ह प्लस है इधर का भी चिन्ह प्लस है, तो इस स्थिति में आप इसको एम स्क्वायर से एम स्क्वायर को काट दीजिए। क्यों? क्योंकि इसको राइट साइड कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर जाने पर माइनस एम स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस होने के कारण कटेगा, इसलिए साइड ना चेंज करके मैंने लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड वाले को काट दिया, चिन्ह बराबर है इसीलिए। उसी तरह माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इधर भी चिन्ह समान है तो इसको कैंसिल कर देना, इससे क्या होगा कि हमारा समय भी बचा और जगह भी बच जाएगा। तो यहाँ पे m प्लस एन इंटू एक्स यहाँ पे मैंने लिखा, तो राइट साइड में आपका बचा क्या, माइनस 2mn बच गया, तो यहाँ पे सिंपली माइनस 2mn लिख लेना है। इस तरह से x बराबर माइनस 2mn बटा m प्लस एन, यानी कि ये आपका x का वैल्यू आ गया माइनस 2mn बटा m प्लस एन, ठीक है। ये आपका x का वैल्यू आ गया और ये जो है y का वैल्यू आपको आ गया m प्लस एन। अतः आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर माइनस 2mn बटा m प्लस एन और y बराबर m प्लस एन, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि इस वीडियो में बताए गए दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।